बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 जिसका नाम है साउंड। आज इसके न्यूमेरिकल करने लगे। सबसे पहले फॉर्मूला याद करने, v बराबर होता है 331 मल्टीप्लाई बाय t अपॉन 273। ठीक है, t अपॉन 273। याद रखिएगा इसके लिए टेम्परेचर का किस में होना ज़रूरी है, इसका टेम्परेचर का केल्विन में होना ज़रूरी है, केल्विन में होना ज़रूरी है। आइए न्यूमेरिकल की जानिब। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट कितने डिग्री पे, लड़काना में शायद ये 50 डिग्री वहीं होता है टेम्परेचर। तो कितना टेम्परेचर दिया हुआ हजरत? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड को किस में चेंज करेंगे? केल्विन में। कितना हो गया? 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कर लिया, कितना होगा? अल्लाह अकबर या अल्लाह मेरे दोस्त। 223। अल्लाह 273 में 50 ऐड हो रहा है। 323। चलें, फॉर्मूला क्या है आपको मालूम, क्या करना है? v मालूम करना है। चलें, कौन सुनाएगा फॉर्मूला? v इक्वल्स टू, इम्पोर्टेंट है साल के लिए न्यूमेरिकल। ये भी तो लिखना है। v इज इक्वल टू 3, वो कांस्टेंट है, अच्छा फॉर्मूले में लिख दिया, t अपॉन 273। वैल्यूज पुट करा दें। 331 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय t की जगह क्या आ जाएगा? 323 अपॉन 273। 323 को पहले 273 से डिवाइड करेंगे। 323 डिवाइडेड 1.18। अब इसका रूट ले लेंगे 1.18। मिटाएंगे नहीं, मिटाते नहीं जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से करो। 1.08। 1.08 अभी भी नहीं मिटाइएगा, फिर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 360.037 यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्त, समझ में आया न्यूमेरिकल? अब मैं एग्जांपल 1 भी करा देता हूँ। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री। अब की दफ़ा टेम्परेचर कितना दिया, फॉर्मूला क्या यूज़ होगा इसके अंदर? आदि 331 मल्टीप्लाई बाय t अपॉन 273। अब आपको पता है टेम्परेचर का केल्विन में होना ज़रूरी है, तो डेटा में हमें एक टेम्परेचर दिया हुआ कितने डिग्री? 37। लग रहा है दोबारा से पेशावर या किसी सर्द इलाके में चला गया। पहले 50 था ना, की दफ़ा कितना है? 30। 303 केल्विन। अभी साइंटिफिक रीज़न भी एक आ जाएगा जो आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट दे दूँगा इसमें मैं आपको। टू फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमारे को स्पीड, v मालूम करना है। फॉर्मूला 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट t अपॉन 273। 331 मल्टीप्लाई बाय t अपॉन 273। t कितना आपकी दफ़ा? t है हमारे पास 303 अपॉन 273 रूट। पहले इसको करेंगे डिवाइड, मिटाएंगे नहीं। 1.10। मिटाएंगे नहीं, ठीक है। आंसर जी कितना है? 1.05। 1.1। क्या कर रहे हैं अभी? ये किया ना, इसका रूट भी तो ले लो। 1.04 ही आ रहा है। 1.05 आया, यहाँ तक पहुँच गया ये भाई, तुम एक स्टेप पीछे रह गए। मल्टीप्लाई बाय 331 कितना आ रहा है? 348। तो देखो जैसे टेम्परेचर कम हुआ स्पीड ऑफ साउंड क्या हो गई? कम हो गई। 50 पे थी 360 और ये कितना था? 30 डिग्री पे देखो कितनी आ गई? 348। तो इससे पता चलता है कि वेलोसिटी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन क्या है? इनवर्स। ये जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, वेलोसिटी क्या होती रहेगी? ज़्यादा होती रहेगी। इनके दरमियान रिलेशन क्या बना? डायरेक्ट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेलोसिटी भी बढ़ेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वेलोसिटी भी कम होगी। अभी देखो ना, 30 पे 348 आ गई, 50 पे देखो 50 ज़्यादा है, टेम्परेचर वेलोसिटी भी ज़्यादा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा है 360। समझ में आ रहा है? चलो पकड़ो दूसरा न्यूमेरिकल। एक पर्सन है जिसकी ऑडिबल रेंज कितनी है? याद रखिए, इंसानी कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज जो जलजला आता है ना, उसकी प्लेटें जब टकराती हैं तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवाज़ होती है उनकी। कान के पर्दे फट जाएं अगर वो ज़मीन पर आ जाए, वो तो इतनी टेढ़ में होती हैं, प्लेटें हिलती हैं, तो उसकी वजह से वो आवाज़ हम तक आती नहीं है। जलजले में एक आवाज़ पैदा होती है।
ज़मीन के अंदर, उसकी वजह से क्या होती है, ऊपर तक वाइब्रेशन आती है तो बिल्डिंगें गिर जाती हैं। साउंड इसके से हाँ, वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, याद रखिएगा जी। तो कितनी आपको वेलोसिटी वो दी हुई है, ये दिव्या हमारे को क्या बोलते हैं, 20 हर्ट्ज दिया, हर्ट्ज क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, 20 हर्ट्ज, एक दी हुई है 20 हर्ट्ज और एक कितनी दी हुई है 20 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज। किलो हटता है आपको पता है, कल बताया था 1000 होता है, जी ठीक है 1000 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000 हर्ट्ज। समझ रहे हैं बात को। व्हाट आर द डिस्टिंग्विश वेवलेंथ, दोनों पे क्या निकालना है, क्या निकालना है आदि, दोनों का वो निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है। वी दोनों में कितनी है 340 मीटर पर सेकंड। इसके लिए भी कल आया था ये फार्मूला, आदि ने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो परेशान रहेगा जी। क्या था फार्मूला हजरत, वो VS अपॉन वो वाला, शाबाश, VS V इज इक्वल टू V इक्वल्स टू एफ लैम्डा, F लैम्डा। ठीक है। हमें क्या मालूम करना है, सी एफ लैम्डा, उसको बदला था कल, आज नहीं बदलेंगे, F लैम्डा इक्वल्स टू V, होता है स्पीड ऑफ लाइट, F इक्वल्स अब आज तो नहीं है स्पीड ऑफ लाइट, टू V अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा मालूम करना है, V अपॉन एफ। तो लैम्डा की जगह लैम्डा रहेगा, V की जगह, V की जगह 340 340 हाँ कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ आती, डिवाइड बाय मैं भी इंसान हूँ। 17 यूनिट मीटर पर सेकंड, ओ सॉरी मीटर। आएगा। आदि इधर देखो ना यार, आपकी यहाँ से मिस्टेक्स हो रही हैं, आप उधर उधर देखोगे मेरे को गलत होता है फिर। V इक्वल्स टू F लैम्डा, एफ लैम्डा इज इक्वल टू V लैम्डा इज इक्वल टू V अपॉन एफ जी। V कितना आपकी दफ़ा, VA 340 और वो कितना हो गया 20,000, F 20,000 0.017 0.017 यूनिट मीटर, ठीक है। ये आंसर गलत लगे हुए बुक के अंदर, ठीक है, बुक में आंसर गलत लगे हुए। अच्छा अब ये बात समझो, कॉन्सेप्ट क्या देना चाह रहे हैं, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है वेवलेंथ भी बढ़ती है। देख लो 20 हर्ट्ज है, इस पे कितनी आई 17, 20,000 हर्ट्ज हुई, इस पे वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। तो वेलोसिटी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन जो होता है इन्वर्स होता है, सॉरी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी फ्रीक्वेंसी क्या होती रहेगी, कम। यही वजह है कि ज़लज़ला जितनी गहराई में आएगा उतना कम खतरनाक है, जितनी कम गहराई होगी ज़लज़ला वाट लगा देगा। अगर 18 किलोमीटर से गहराई कम हो ना तो ज़लज़ला रेड मार देता है। जो हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में आया था उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा नहीं था, डेप्थ बहुत कम थी, मैग्नीट्यूड तो 7 था लेकिन डेप्थ 18 किलोमीटर थी, खाली 18 थी या 16 थी या 12 थी, इससे फ़र्क आ जाता है, ठीक है। चले नेक्स्ट अगला देखें न्यूमेरिकल। दोस्त इधर देखें, एक शिप है जिसको समंदर के अंदर डाला गया है, डेप्थ के अंदर गई है शिप और वो जाकर वापसी आ रही है, कितने अंदर गई है वो, किस वेलोसिटी से अंदर गई है, वो गई 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड से आपको निकालना क्या है, हमारे को निकालना है द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर। ये आपने अधूरा तो नहीं उतारा, ये अ शिप यूजेस पल्सेस टू ये एक लाइन खा गए आप, इको सी बेड हो रही है आफ्टर कितने मिली सेकेंड, टाइम दिया हुआ है जी, मिली सेकेंड है ना, आपने मीटर पर सेकंड लिख दिया, मिली सेकेंड अभी आएगा जी। बताओ क्या चीज़ दी हुई है, मिली सेकेंड मीन्स टाइम दिया हुआ है, कितना 40 मिली सेकेंड। मिली अट्टा क्या आता है, डिवाइड में 1000, कितना हो जाएगा ये टाइम 0.04 0.004 सेकेंड हो गया कितना, मिली अट गया। अच्छा ये क्या दी हुई है 1480 स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वी दिया हुआ है कितना 1480 मीटर पर सेकंड। अब गौर से समझना क्या हो रहा है, ये जा भी रहा है और फिर वापस आ भी रहा है, तो इसने फासला कितना तय किया, डबल तय किया, गया भी और आया भी। इको का मतलब ही यही होता है, लफ्ज आया ना यहाँ पे इको, इसका मतलब है इको टकरा कर वापस आ रही है बस। तो असल में इसके अंदर जो फार्मूला यूज होगा फॉर इको बॉडी के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वैसे तो फार्मूला क्या होता है, v बराबर होता है s अपॉन टी के, इसके बराबर होता है, लेकिन इको बॉडी के लिए क्या हो जाता है 2s अपॉन टी। हमने ये s मालूम करना है, मालूम क्या करना है s मालूम करना है, तो क्या हो जाएगा 2s अपॉन टी बराबर होता है v के, t इधर हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड जी, v की जगह 1480 मल्टीप्लाई बाय 0.004
0 डिवाइडेड बाय 2। एस कितना आएगा? फिर एक बार सही करा था आपने। मल्टीप्लाई बाय 0.04 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है? 29.6 29.6 यूनिट यूनिट मीटर। ये फासला था जो उसने अल्ट्रासाउंड ने ट्रैवल किया। यहाँ पे लिखना फॉर इको बॉडी। ये डिस्टेंस में डबल डैश क्यों आया है? इस इको बॉडी की वजह से। इको में आवाज़ जाती भी है और टकरा कर आती भी है, फॉर इको बॉडी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये इंपॉर्टेंट है। अ साउंड वेव एज अ फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 6 किलोहर्ट्ज क्या है ये? फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है कितना? 6 किलोहर्ट्ज 6 किलो हर्ट्स। किलो हटता है 1000 आता है, क्या हो जाएगा? पावर में डायरेक्ट कर देना, अच्छा। 6000 हो जाएगा। आगे चले जाते हैं, क्या दी हुई है? 25 वेव लेंथ। सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, क्या करेंगे? डेड बैंड रेट 0.25 यूनिट मीटर। हाउ लॉन्ग, कल भी बताया था। हाउ फार का मतलब होता है डिस्टेंस, हाउ हाई का मतलब होता है हाइट, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम। तो क्या मालूम करना है? टाइम 1.5 किलोमीटर। ठीक है, टाइम मालूम करना है। टू ट्रैवल कितना किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर 1.5 एस दिया हुआ है हमें। मीटर में जाएंगे तो मीटर में जाएंगे, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा मीटर। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? पहले हम फार्मूला लगा के एफ वी निकालेंगे। वी का फार्मूला क्या होगा? V इक्वल टू वैसे होता है टी निकालना है, तो टी का फार्मूला क्या होता है? टी का फॉर्मूला लॉस्टी वाले फार्मूले से वी बराबर होता है एस अपॉन वी के। टी इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? एस अपॉन वी। क्या नहीं पता इसमें? यहाँ पे हमारे को वी नहीं पता। वी का फार्मूला लगाओ। वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा वी इज इक्वल टू एफ एफ लैम्डा। एफ लैम्डा किस वी मालूम करना जी। वी की जगह वी रहेगा, एफ की जगह 6000 और लैम्डा की जगह 0.25 0.25 1500 आ जाएगा। जी ठीक है, यूनिट मीटर पर सेकंड। यहाँ पे पुट करा देंगे। जी टी की जगह टी रहेगा, एस की जगह एस की जगह ये 1500 डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय 1500 आ जाएगा 1 1500 डिवाइडेड बाय 1500। क्या जवाब आ गया? 1 यूनिट। यूनिट टाइम आया तो सेकंड होगा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ नहीं है, कितना होगा अभी बताया आपने? 1 सेकंड। क्लियर है आदि? चलो नेक्स्ट, लास्ट न्यूमेरिकल। एक बच्चा है जो क्या कर रहा है? तालियां बजा रहा है। क्या कर रहा है? ताली बजा रहा है जी। इसमें भी को और इसको साउंड जो है कितनी देर बाद सुनाई दे रहा है? 1.6 सेकंड बाद टाइम उनके 1.6 सेकंड। व्हाट इज द डिस्टेंस? आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस एस निकालना है। वेलोसिटी दी हुई है हमारे को। बॉल से टकरा कर आ रहा है, वेलोसिटी कितनी है? 340 स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकंड। वही वाली बात इधर भी लगेगी। ठीक है, टकरा कर वापस आवाज आ रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा? इको बॉडी बनेगी। इको बॉडी के लिए फार्मूला क्या हो जाता है? स्पीड टू एस अपॉन टाइम और इको बॉडी। जी वी गोस टू एस अपॉन टाइम फिर एस डायरेक्ट लिखो ना फॉर इको बॉडी के लिए। अच्छा v बराबर होता है 2s अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना है? फिर हमारा हमें s निकालना है। तो 2s अपॉन t इज इक्वल टू v। 2s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। s बराबर हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाय t अपॉन v कितना है? वी हमारे पास 340 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 2 यूनिट आ जाएगा मीटर। हाँ वजू कर लो 272 जी। 272 यूनिट मीटर। ये गिवन था। स्टॉप कर दें।